स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अंजड़ नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरजमल पिपलिया और कार्तिक के चौहान, सचिन यादव सभी विपक्ष के पार्षदों के द्वारा नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार का किया खुलासा। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरजमल पिपलिया का कहना है, अंजड़ नगर परिषद की वेबसाइट बनाई गई, उस वेबसाइट का भुगतान लगभग 98,000 रुपए किया जा चुका है, लेकिन आज तक वेबसाइट चालू नहीं हुई, जबकि नगर परिषद में पूर्व से ही नगर परिषद की वेबसाइट बनी हुई है जो 15,000 के लगभग में बनी थी। तो दूसरी वेबसाइट बनाने की जरूरत क्या थी? और अन्य पार्षदों के द्वारा भी पीसीएस की बैठक में कभी किसी को सूचना देकर नहीं बुलाया जाता और कोई भी कार्य नगर परिषद के द्वारा किया जाता है जिसकी जानकारी अगर पार्षद मांगते हैं तो नहीं दी जाती। आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए क्या कह रहे हैं पार्षद और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि। अंजड़ नगर परिषद के अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों का खंडन किया। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। जो सत्ता पक्ष के जो पार्षद है उन्होंने जो है फिल्टर प्लांट को लेकर के काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसको लेकर के आप नगर पालिका के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहते हैं सूरज भाई? कल जो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने जो आरोप लगाया था वो वास्तव में जो व्यवस्थाएं सुविधाएं नगर को देना चाहिए, अभी बारिश का समय है और जो बालू रेत जो आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का वो 100% सही है, क्योंकि अभी बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और नगर परिषद का हमारा दायित्व है कि हमें नगर की जनता को स्वच्छ पानी देना चाहिए, व्यवस्थाएं देना चाहिए। लेकिन वो व्यवस्था तो अभी तक दे नहीं पा रहे जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष की नाकामी और सीएमओ साहब है ही नहीं है 2 महीने से, इसी कारण यहाँ कोई माई बाप नहीं है। इसको लेके आप क्या कहेंगे कि जब सीएमओ नहीं है, प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? हमने अभी कल जो है 12 पार्षद 13 पार्षद इकट्ठे होकर वापस जो है हुआ तो इंदौर जाएंगे, 1-2 रोज में उसकी शिकायतें करेंगे। किनकी? अध्यक्ष और सीएमओ की। क्या समस्या अध्यक्ष और सीएमओ से आपको? कोई ध्यान ही नहीं दे रहे ना, पार्षदों से कोई बात नहीं कर रहे, पार्षदों से आज तक किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। 15-18 महीने हो गए, अध्यक्ष ने किसी भी पार्षद से यह नहीं पूछा कि हम गाँव नगर हित में अच्छा क्या कर सकते हैं। पीआईसी की बैठक नहीं हो रही, पीआईसी की बैठक नहीं हो रही, परिषद की बैठक नहीं हो रही, कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं हो रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। ये पहला मेरी लाइफ में ऐसा अध्यक्ष है जो पार्षदों से कहीं से किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप करना नहीं चाहता है। फिर गांव में नगर के विकास के काम कैसे हो रहे हैं? क्या बगैर प्रस्ताव ठहराव के हो रहे हैं? बगैर प्रस्ताव कुछ ही नहीं रहना, विकास हो ही नहीं रहा तो ठहराव प्रस्ताव, सिर्फ फर्जी बिल निकल रहे हैं। सीवरेज और नल जल को लेके क्या कहेंगे? कई वार्डों में क्या समस्या आ रही है आपको? सीवरेज और नल जल को लेके हमने पहले भी इनको अवगत कराया था। अभी हर मार्ग पे हर जगह जगह कठिनाई है और हम क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षद लोग हैं, सबसे पहले समस्या है हमको पकड़ते हैं। अध्यक्ष और सीवरेज वाले को भी कई बार अवगत कराया, बाकी अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है। गांव में कई जगह स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है और एक दिन लगाते हैं और दूसरे दिन बंद हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रकाश व्यवस्था को लेने मैंने मुहर्रम से लेके तो जन्माष्टमी तक आप अच्छी लाइटें खरीदें, क्योंकि 2 दिन नहीं चलती और लाइटें बना दे, फिर जनप्रतिनिधि बहुत परेशान होते हैं हमारे जैसे। क्योंकि सबसे पहले हर वार्ड के पार्षद परेशान होते हैं, जो सबसे ज्यादा दायित्व तो उस पर रहता है। ये जो खरीदी हो रही है कैसे खरीदी हो रही है? क्योंकि गुणवत्ताहीन खरीदी हो रही है सर। ये तो अभी की जो खरीदी हुई, अभी जो 50 लाइटें लगाई थी, 100 लाइटें, वो एकदम एक पानी गिरा और लाइटें बंद हो गई। दूसरे दिन लोगों ने वापस बोलना चालू कर दिया। नगर परिषद अभी तक कितनी बार खरीदी कर चुकी है आपके संज्ञान में? कोई जानकारी सूचना के अधिकार में 2-3 बार हमने जानकारी, वो हमको जनप्रति और जो राकेश चौहान साहब सीएमओ थे, मैंने केसबुक देखने की कोशिश करी, जो मेरा एक अधिकार दायित्व के कहते को देखने का अधिकार नहीं। जैसे कि नगर के मध्य जो भोंगली रहती है काफी समय से साफ नहीं, वहाँ पर काफी प्रकार के जहरीले जीव जंतु निकल रहे, लोगों के घर में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। नगर परिषद ने जो अभी बारिश का जो मौसम आया उसकी भी न तो कोई तैयारी करी। नगर के बीचों बीच जो भोगली का नदी का नाला है वो पिछली परिषदों में प्रतिवर्ष साल में 2 बार उसकी साफ सफाई व्यवस्थित होती थी, लेकिन इस बार अध्यक्ष की उदासीनता और सीएमओ के अनुपस्थिति से भोंगली नदी में
और उसके आइट साइड रहने वालों में महामारी का डर है। वहाँ पे इतनी गंदी व्यापक हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं, और वही गंदगी जाके नर्मदा में जाती है। हम एक तरफ तो नगर को फिल्टर का पानी पिलाने की कोशिश करते हैं और यही गंदगी वहाँ नर्मदा में जाके दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी यही पानी पीते हैं। इसके साथ ही साथ फिल्टर प्लांट में जो पार्षदों ने जो कल मुद्दा उठाया, उसकी अगर अध्यक्ष में अगर ईमानदारी तो उसकी जांच करवाए, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नगर सभी वार्डों में फिल्टर का पानी जाता है, हर घर में इसका पानी जाता है और बच्चे बीमार होते उस पानी को पी के। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्या फिल्टर पे क्या खरीद रहे, क्या डाल रहे, कितना एलम लाया है, कितनी फिटकरी लाए, कोई उसकी पार्षदों को जानकारी नहीं है। ये सब नगर परिषद अध्यक्ष की उदासीनता की वजह से ही हो रहा है। हमारा सीधा आरोप है कि नगर पालिका के अध्यक्ष की कार्यशैली से नगर की जनता भी त्राही माने और समस्याओं से जूझ रही है, और इसका नगर पालिका के अध्यक्ष को उनके सिर पर जोग भी नहीं रह रही है। सभी पार्षदों ने अवगत करवाए, सब अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं, लेकिन अध्यक्ष का कोई विजन नगर हित के लिए नहीं है। न वार्डों में कोई जन शिविर लगते हैं, जनता की समस्या के लिए कोई शिविर लगते हैं, न नगर परिषद में। यहाँ तक तब ऐसा लगता है कि नगर परिषद एक लावारिस की तरह हो गई, कुछ कर्मचारी ही चला रहे। सीएमओ की भी 2 महीने की अनुपस्थिति हो गई, न कोई बैठक हो रही, न कोई नगर हित में कोई काम हो रहा है। प्रभारी सीएमओ भी नगर परिषद आते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं आते, उनके पास तो समय ही नहीं है। वो तो अंजड़ों के कर्मचारी को कुछ छोटा मोटा काम हो तो बढ़वानी बुला लेते हैं। अब उनको वो प्रभारी सीएमओ, उनसे कौन बात करे। और ये गांव में अगर अब शांति भंग हो रही है तो ये सीएमओ की वजह से, कुशल सिंह डुडवे की वजह से। कम से कम आप जनप्रतिनिधियों को 3 दिन का समय तो दें अंजड़ को। आप ठीक है बड़वानी जिला बड़ा है, लेकिन कम से कम अंजड़ को भी तो समय दें। लेकिन क्या जो प्रभारी सीएमओ डुडवे जो बड़वानी हैं वो अभी अंजड़ के अंदर नगर परिषद में आकर के नहीं बैठते हैं? सर मेरे को 2 बार सूचना मिली थी। एक बार मैं 3 बजे आया, 3 बजे के वो लास्ट टाइम 6 बजे तो मैं यहाँ से निकल चुका था। जब तक मैंने उनका वेट करा, मेरा संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। 1 महीने में कितनी बार आते हैं ये बड़वानी से अंजड़ सीएमओ साहब? सर एक या 2 बार आए मेरी जानकारी में जो। चलो इस समय समय पर जैसे एक शिकायत भी उठती है कि अधिकतर कर्मचारी यहाँ पर मौके पे मिलते नहीं, और जो भी गांव के शिकायत करता आते हैं घूम फिर के वापस चले जाते हैं। कोई जवाबदार है ही नहीं। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष जवाबदार नहीं। अध्यक्ष अपनी नाकामी सत्ता पक्ष के पार्षदों को और हमारे ऊपर जबरन ढोल दे, क्योंकि वो अंदर से आत्मबल उनका समाप्त हो चुका। उनको सिर्फ उनका विकास क्या है, फर्जी बिल बनाना। विकास जो है गांव में काम कराने को वो विकास नहीं मानते, फर्जी बिल बना करके भ्रष्टाचार करना ये उनका विकास का मुद्दा। ये मेरे पास में 98,000 रुपए के पेपर है। ये जो नगर पालिका में एक वेबसाइट बनती है, वो वेबसाइट बनी हुई थी, इसकी जरूरत नहीं थी, परंतु नई बनी नहीं, जो मात्र 15,000 रुपये में बनती है, उसके 98,000 रुपये निकाले और ये पेपर है। और अगर अध्यक्ष और सीएमओ में दौलत मेरे पे माना नहीं करी है, मैं पेपर अभी मीडिया को दे रहा हूँ। 100% वो सिर्फ फर्जी बिल निकालने को। पक्ष के पार्षदों के द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है उसको लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि 98,000 रुपये का आपने भुगतान कर दिया है, लेकिन वो वेबसाइट अभी भी चल नहीं रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस आरोप के बाद मैंने इसके बारे में जानकारी उठाई थी और निकाली है। ये योजना राज्य शासन द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में ई नगर पालिका का अभियान चल रहा है, और जो आरोप हमारे उपाध्यक्ष प्रतिनिधि लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप स्वयं जाकर उस वेबसाइट को अभी भी चालू है और उसमें समय समय पर जो भी हमको डाटा एंट्री करना होती है वो सुचारू रूप से चल रही है। जैसे वेबसाइट के लिए कितनी एजेंसियों का आमंत्रित किया जाता है? ये राज्य शासन द्वारा ये इसका अनुमोदन हुआ था। सर अभी हमने बात करी और जब वेबसाइट देखी तो वो भी ठीक ढंग से चल नहीं रही है। सूचना का अधिकार। मेरा पुनः सभी हमारे सम्मानित पार्षद प्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि पिछला वर्ष हमारा चुनाव के अंदर निकल गया, लोकसभा चुनाव में हमारा सारा समय निकल गया। हम नगर विकास के लिए तत्परता से लगे हैं और मैं मेरे स्वयं के प्रयास से और समय समय पर पीआईसी की बैठक में नए प्रस्ताव हमने सारे शासन को भेज चुके हैं। प्रशासकीय स्वीकृति जैसे आने के उपरांत हम नगर विकास के लिए तत्परता से गंभीर प्रयास करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम में जब भी जानकारी मांगी जाती है नगरीय परिषद अंजड़ द्वारा जानकारी नहीं दी जाती और ये कहा जाता है कि आप प्रथम अपील करके जानकारी ले लो, तो यह कहाँ तक सही है? सूचना का अधिकार का जो भी नियम से आप जानकारी मांगते हैं कानूनन आपका अधिकार है, आप
सुचारू रूप से अपना आवेदन दीजिए, आपको उसकी जानकारी तुरंत मुहैया की जाए। सीवरेज के मामले में क्या कहेंगे? सीवरेज का अभी तक निर्माण जो बाकी रहा है उसका अभी तक कुछ जगह गड्ढे किया जाता है रोड पे और भेदभाव होता है, इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वक्तव्य दिया था। उसका जवाब देने के लिए और उनके बिंदुवार उत्तर देने के लिए मैंने आज सभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित किया है। सर क्या बिंदु हैं? कल भी एक सोशल मीडिया में हमने एक समाचार देखा था, फिल्टर प्लांट के बारे में कुछ पार्षद प्रतिनिधि ने आपत्ति उठाई थी। हमारा ये कहना है कि नगर की सारी जनता के हित में और जल व्यवस्था सुचारू रूप से और गुणवत्ता युक्त पानी वितरण के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया था कि मिट्टी युक्त रेत है, तो इसके अंदर मेरा ये कहना है कि प्रत्येक फिल्टर प्लांट में 3 तरह की रेत डलती है, 12 mm, 8 mm और 0 नंबर की। और ये 0 नंबर की रेत थी और इसका उपयोग हमने दोनों फिल्टर प्लांट में पिछले वर्ष किया था। और हम समय समय पर पानी की गुणवत्ता लैब टेस्ट कराते हैं। और क्योंकि इन्होंने जो एक बात बताई कि नगर के अंदर उल्टी दस्त, तो जब बारिश का समय चल रहा है कुछ पानी में परिवर्तन आता है, इस संबंध में है, लेकिन आम जनता की शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है। और कभी कभी क्या होता है कि नगर के अंदर कोई काम चलता है, कोई वाहन के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके द्वारा कभी कभी पानी गंदा पानी उसके अंदर मिलता है, जिससे हमारे पास सूचना आती है, हम तुरंत उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। सर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि आप किसी पार्षदों को बुलाते भी नहीं है, पीआईसी के मेंबरों को भी नहीं बुलाते, बैठक भी नहीं हो रही है और ना आप वो कोई जानकारी लेते हैं तो आपकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, हम पूर्ण व्यवस्थित यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और मोबाइल युग है, प्रत्येक कोई भी पार्षद का यहाँ हमारे पास कोई समस्या का जब फोन आता है हम तुरंत उसका हल करते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद हमारे सीएमओ साहब अभी यहाँ उपस्थित नहीं है और प्रभारी सीएमओ है, हम तुरंत पीआईसी की बैठक भी करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि पीआईसी के या पार्षदों के बगैर तात्कालिक जरूरतों के लिए हमें नगर में कोई भी विकास कार्य या कोई भी खरीदी करना पड़ती है। यह अध्यक्ष और सीएमओ के पावर की बात है और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये अनर्गल आरोप है, इसका मैं खंडन करता हूँ। सर बिजली के लैंप को लेकर के भी काफ़ी शिकायतें आ रही है और ये भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है और विपक्ष सारे ये मुद्दे को उठा रहा है कि लैंप एक दिन लगाते हैं और दूसरे दिन वो बंद हो जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक एलईडी की बात है, ये गवर्नमेंट ई पोर्टल से हम खरीदारी करते हैं, पूर्ण सर्टिफाइड लैंप आते हैं। कभी कभी क्या होता है और प्रत्येक लैंप 2 वर्ष की गारंटी वाला ही हम मंगाते हैं। और कभी कभी क्या है, पावर कंजम्पशन अधिक होने से या फॉल्ट होने से उसमें क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो हम चेंज नहीं कराते हैं। अन्यथा जो भी गारंटी वाली वस्तु है हम उसको तुरंत चेंज कराने की कोशिश करते हैं। सर अभी फिल्टर प्लांट के अंदर जैसा उन्होंने बताया था कि उसके अंदर एलम का उपयोग नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी जानकारी वहाँ से इनके आरोप के बाद मैंने वहाँ से जानकारी निकाली है। हमारे पास वर्तमान में 100 लीटर 100 बैग ब्लीचिंग पाउडर, 250 एलम और 800 लीटर केमिकल उपलब्ध है। लेकिन वाली बात है, आप बता रहे ये सब उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर जब हमारा कैमरा चला था, मीडिया का जब कैमरा चला था, वहाँ पर एलम नहीं दिख पाई गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं अभी सब साथी पत्रकार साथियाँ उपस्थित है, आप यदि चाहें तो अपन उसका एक बार फिर दौरा करते हैं, जो स्टॉक मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, ये हमें भी इस मामले में हम जागरूक हैं कि गंदा पानी नगर में वितरित न हो। इस आरोप में सच्चाई नहीं है। पीआईसी की बैठक कब बुला रहे हो? पीआईसी की बैठक जल्द से जल्द प्रभारी सीएमओ साहब से समय लेकर हम आयोजित करने की कोशिश करेंगे। सर और कुछ पार्षदों का यह भी कहना है कि नगर के अंदर साफ सफाई के मामले में भी नगर परिषद बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रही है बारिश को देखते हुए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या नगर में साफ सफाई व्यवस्थित तरीके से हो रही है? मेरा जहाँ तक ख्याल है, अंजड़ नगर परिषद के हमारा सफाई अमला
पूर्ण तरीके से मुस्तैद है। जहाँ से भी ऐसी शिकायत आती है संबंधित वार्ड के सफाई कर्मी को हम यहाँ से सख्त हिदायत देकर उनकी समस्याओं का निकाल करने का प्रयास करते रहते हैं।